हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपनी हेडवर्ड क्लास 8 की बुक का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 16 डेटरमाइनर। ये डेटरमाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक हमारे जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट जो एडजेक्टिव का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, सेम जो है डेटरमाइनर्स की एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। जैसे आपने देखोगे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे हमारे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल्स के साथ साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, फिर उन्होंने इस चैप्टर में बात की गई है डेफिनेट आर्टिकल की, इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ आता है, फिर यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस हमसे पूछी गई हैं। एक्सरसाइज के बाद में कुछ और डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के बारे में बात की गई, जो हमने लास्ट में एग्जेक्टिव में ही समझा था। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की गई है। पॉजिटिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इन सबके को अच्छे से एक्सप्लेन करने के, क्योंकि इसमें हमारी जो बुक है इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम कंटेंट हमें दिया गया है। तो इसीलिए मैंने ना एक डेटरमाइनर्स की अलग से पीपीटी बना के रखी हुई है, जिसमें ना केवल आपको डेटरमाइनर नहीं समझा पाऊंगा, बल्कि इसके जो एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई हैं उन सारी एक्सरसाइजेस को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने टाइम को वेस्ट करे, चलते हैं सीधे पीपीटी पे। बट अगर आप जो है डेटरमाइनर समझना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आए हो, तो थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हो, सीधे सीधे जा सकते हो अपने हमारे लास्ट पार्ट पे। बट आप अगर ऐसा करते हो तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। अब डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, चलते हैं अपनी पीपीटी पे। We are on the PPT and first of all I welcome you in your own channel पढ़ाई लिखाई। अगर आपको हमारा चैनल जरा सा भी अच्छा लगता है, वैल्यूएबल कंटेंट अगर हम आपको दे पाते हैं, तो अभी से लाइक कर देना। वरना होता क्या है कि आप जो है वीडियो अपना काम करके निकल जाते हो, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हो। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं फटाफट से अपनी स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने चैप्टर्स को, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 डेटरमाइनर्स। सबसे पहले डेटरमाइनर्स समझते हैं, डेटरमाइनर्स होते क्या हैं। डेटरमाइनर्स की अगर बात की जाए तो हमारे डेटरमाइनर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। आपको इनका मतलब पता है क्या होता है? फ्यू कहाँ भी यूज करते हैं, आ फ्यू कहाँ यूज करते हैं, द फ्यू कहाँ यूज करते हैं। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो डेटरमाइनर्स आपको अच्छे से आते हैं। अदरवाइज आपको डेटरमाइनर्स समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेटरमाइनर्स को समझने के लिए आपको ये चीजें पता होंगी। जैसे आपने कई बार आपको लिखा होगा आ फ्यू लिखा लग जाएगा, कहीं द फ्यू लिखा लग जाएगा, अगर आ लिटिल आए तो उसको क्या होता है। पहले इन्हीं को समझ लेते हैं, उसके बाद अपना डेटरमाइनर्स स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है, few is used as a sense of negative सेंस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम डिसीज, कुछ ना के बराबर जो लोग होते हैं, ना के बराबर जो मैन है वो डिसीज से फ्री हैं। फ्यू लेडीज कैन कीप सीक्रेट, कुछ ही लेडीज जो है सीक्रेट रख सकती हैं। मतलब क्या होता है, लगता कहते हैं ना कि आपने भी सुना होगा कि लेडीज का जो पेट बहुत हल्का होता है, कोई बात उनके पेट में फंसती नहीं, फटाफट से जाके वो बक देती है कुछ भी। तो क्या होता है कि फ्यू ना के बराबर कुछ लोग हैं जो डिसीज से फ्री हैं, ना के बराबर ही कुछ लेडीज हैं जो अपनी सीक्रेट को सीक्रेट रख पाती हैं। अदरवाइज ना सब इधर से उधर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब फिर बात आती है जैसे फ्यू मींस इनफ बट नॉट मैनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, दैट वाज इनफ। नॉट नॉट सो मच हाई, नॉट सो मच लाइक बहुत ज्यादा थे और ना ही बहुत ज्यादा कम है ना। उन्होंने एक इनफ मात्रा में मुझसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर फ्यू क्वेश्चन आ गए तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे और मुझे जाने दिया, ऐसा कुछ हो सकता था। अब फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, केवल कुछ ही लोग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सम पीपल। यहाँ पे क्या नेगेटिव सेंस नहीं देगा, आ लगा हुआ तो मतलब ए लगा हुआ तो नेगेटिव सेंस नहीं आता। आ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कुछ लोग हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, मतलब क्या है, द फ्यू का क्या मतलब होता है, मीन्स नॉट मैनी बहुत ज्यादा नहीं, बट ऑल देयर आर मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक छोटा सा पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये छोटा सा एक बॉक्स मेरे पास में है, अगर मैंने इसका छोटा सा पार्ट यूटिलाइज किया हुआ है तो वो हमारे फ्यू कैटेगरी में चला गया। अगर मैंने इसका छोटा जड़ा बड़ा सा पार्ट यूज करा हुआ है तो वो फ्यू कैटेगरी में चला गया। बट अगर मैंने पूरा का पूरा पार्ट ही कंज्यूम कर लिया, मतलब एक बार में पूरे के पूरे पार्ट को ही कंज्यूम कर लिया, तो वो मेरा जो है दाफी कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। ऑन अ रेनी डे, इतनी बारिश हो रही है, बहुत तेज से बारिश हो रही है, बारिश बहुत अच्छी लगती है लोगों को बेसिकली। बारिश अगर हो रही है और उस दिन आपकी क्लास में सिर्फ 3 और 4 स्टूडेंट आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, तो ना के और स्टूडेंट आए हुए, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, few students are present on this day, या few students were present on a rainy day, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट थे। बट वहीं जहाँ 30 स्टूडेंट थे और वहीं आ जाते हैं आपके, मान के चलिए 15-16 स्टूडेंट आ जाते हैं, लाइक हाफ से ज्यादा हो गया, इनफ स्टूडेंट हो जाते हैं, तब आप क्या बोलोगे, आप few स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑन रेनी डे।
बट यहाँ पे अच्छा इस एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, द फ्यू के लिए, द फ्यू क्लॉथ ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर, उसके पास कुछ कपड़े थे, क्या हो रहा है कि उसके पास एक तो कपड़े ही कुछ थे, फ्यू क्लॉथ थे, ठीक है, और उसने वो भी सारे के सारे ब्रंट हो गए, जल गए, इसमें फायर में जल गए, मतलब एक तो थोड़ा का थोड़ा पार्ट था वो भी पूरे का पूरा पार्ट जो है खत्म हो गया। या ऐसे बोल सकते हो I have few books. I have the few books that I have read. मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं, like 5, 6, 7 बुक्स हैं और मैंने सारी की सारी पढ़ ली हैं। तब द फ्यू का यूज करते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ हम यूज करते हैं, कहाँ आप फ्यू करते हैं, कहाँ द फ्यू करते हैं। अच्छा लिटिल द लिटिल कर रहता है क्योंकि ये चीजें क्या है, काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है, और लिटिल द लिटिल जो है अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। लाइक फ्यू का हम यूज कर सकते हैं, लाइक देयर इज अ लिटिल वाटर इन द वाटर बॉटल, मतलब वाटर बॉटल में बहुत थोड़ा सा पानी है, ना के बराबर, आप एक शिप ले सकते हो इतना ही पानी है, तो आप क्या बोलोगे बहुत ना के बराबर पानी है, बट वहीं पे इतना पानी कि आपकी प्यास बुझ सकती है लेकिन कंप्लीटली नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आप आ लिटिल बोल सकते हो, बट आपने थोड़ा सा था पूरा का पूरा पा दिया, आई हैव द लिटिल वाटर दैट आई हैव ड्रैंक, मतलब मैंने थोड़ा सा पानी था तो मैंने सारा का सारा पी लिया, तो द लिटिल हो जाता है। तो आप यू द फ्यू आपको समझ में आया, लिटिल में अब समझ लेते हैं डेटरमाइनर्स होते क्या है। डेटरमाइनर्स के बारे में बात की जाए तो डेटरमाइनर्स आर वर्ड दैट मेक रेफरेंस ऑफ अ नाउन्स मोर स्पेसिफिक, ये क्या करते हैं, हमारी नाउन्स को और ज्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, इफ आई से, अगर मैं कहता हूँ दिस कार, ये कार, तो इट इज क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा, आई मीन अ पर्टिकुलर कार विच इज नियर टू मी, जो मेरे पास में है उसी कार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कार। ओके, अगर मैं बात करूं, इफ आई चेंज इट टू माई कार, अगर मैं तो चेंज कर दूं माई कार में, मेरी कार, आई एम सेइंग समथिंग क्वाइट स्पेसिफिक अबाउट ओनरशिप, तो मैं क्या बोला, मैंने बोला कि ये मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कार के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक मेरी ही है, मैं ऑनरशिप रखता हूँ चीज की, ठीक है। अगर बात की जाए इनके काइंड्स के बारे में, तो 8 काइंड्स होते हैं डेटरमाइनर्स के। फर्स्ट सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर द डेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जैसे हमने अपने एग्जेक्टिव में पढ़ा हुआ था। वैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं फिर भी आपको जो है थोड़ा सा उसमें समअप करने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कि आर्टिकल्स को अच्छी डेप्थ में समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए एक डेप्थ जो है वीडियो बना देता हूँ उसके लिए। जो डेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, दो तरह के आर्टिकल होते हैं हमारे, जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट। A man came into the shop, एक व्यक्ति मेरी शॉप पर आया। अब एक कोई भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति में दुकान पे आया, अब एक में कुछ भी हो सकता है, वो रामदास, श्यामदास, सीता थी, गीता थी, लक्ष्मण दास, जो भी था, है ना, बट पता नहीं कौन था, बट ए मैन था। एन हॉनेस्ट पर्सन वुड रिटर्न द कार्स टू द ओनर, एक ईमानदार व्यक्ति ने जो है ओनर को उसकी जो कार थी वो लौटा दी। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि ये वॉवल साउंड दे रहा है, जब हम वॉवल, बड़े वॉवल साउंड की हम बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाता है, तब वहां पे हम एन का यूज कर रहे होते हैं, वरना अदरवाइज कॉन्सोनेंट साउंड के हम ए का यूज कर रहे होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा होता है, डेफिनेट द डॉग चेज द रैबिट, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं जो स्पेसिफिक हो चुकी है, डेफिनेट हो चुकी है, वहां डेफिनेट, द डॉग चेज द रैबिट, जो होता है वो रैबिट को चेज करता है। अब डॉग का क्या मतलब, जब हम डॉग से पहले लगा हुआ है, समझे आप, जैसे आपने जब छोटे थे आप पढ़ रहे होगे, जब गाय का निबंध लिखते थे, आप गाँव पे ऐसे लिखते थे, तो द काउ इज अ फेथफुल एंड द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, डॉग के लिए बोलते थे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब वहां क्या उनकी पूरी की पूरी रेस के बारे में बात कर रहे हो। जब हम किसी की किसी भी पर्टिकुलर जानवर से पहले अगर दा लगा देते हैं, उसकी पूरी पूरी रेस, उसकी पूरी जाति, उसकी पूरी स्पाइसीज के बारे में, उसकी प्रजाति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे द डॉग चेज द रैबिट, जो कुत्ते होते हैं वो रैबिट का पीछा करता है। सेकंड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस दैट दीज दोज, ये हमने उसमें पढ़े थे एग्जेक्टिव के अंदर। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, ये भी हमारे जितने भी हमारे डेटरमाइनर वो सारे के सारे होते एग्जेक्टिव ही हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं, अगर आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं हमारे एग्जेक्टिव वाले चैप्टर में, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हो तो आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। दिस दैट दीज दोज, ये चार हमारी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होती हैं, ये प्रोनाउंस भी होती हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज माई शर्ट, है ना, और दिस शर्ट इज माइन। अब अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ ये मेरी शर्ट है ना, और इसका मतलब भी वही आ रहा है, ये मेरी शर्ट है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों में जो दिस है, दिस का जो रोल है वो पूरा पूरी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये जो दिस है वो शर्ट को बता रहा है, ये जो दिस है वो शर्ट को बता रहा है, यहाँ जो शर्ट है वो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, लेकिन यहाँ जो शर्ट है वो एज अ सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्यों है, उसके पीछे भी आपको कारण बताता हूँ। देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन द वर्ड, व्हेन दिस दैट दीस दोस डायरेक्टली पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट, इट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ये दिस दैट दीस दोस हमारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं तो प्रोनाउन होते हैं, बट डायरेक्टली ये सब्जेक्ट को अगर पॉइंट आउट करने लग जाते हैं तो ये हमारे एग्जेक्टिव कहलाते हैं। इन शॉर्ट में आपको छोड़ो क्या होता है,
अगर दिस दैट दीज उसके बाद में हमारी वर्ब आ जाए, जैसे इज हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, है ना, ठीक है, तो ये हमारी प्रोनाउन में चले जाएंगे। बट अगर इनके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट यूज कर लेंगे तो क्या होगा, तो तब क्या करेंगे, तब ये जो है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ये है दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। अब मैंने बोला दिस बुक, अब यहाँ दिस के बाद में डायरेक्टली बुक का यूज किया, मतलब सब्जेक्ट का यूज किया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाती है। These apples are redder than those ones। तो यहाँ पे एप्पल्स हमने क्या है, इनके बाद में डायरेक्टली यूज किया हमने ये वाला वर्ड, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो है पजेसिव। पजेसिव क्या होते हैं, माई, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर, देयर, ये सारे के सारे पजेसिव हैं। जब हम कोई अपनी ऑनरशिप जताना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, तब हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई गेव माई शेयर टू हर सिस्टर, मैंने अपना शेयर, आप क्या कह रहे हो, मैंने अपना जो शेयर था उसकी सिस्टर को दे दिया। मतलब एक ऐसी चीज थी, मान के चलो आपके पास 5 रुपए थे, उनमें से आपने कुछ रुपए जो है आपकी थे, आप ऑनर थे उस चीज के, आपने किसी और को दे दिया। तो मतलब आपने अपना, जब पोजीशन क्या होता है, मतलब ऑनरशिप जो होती है, यू के संग हम योर लगाते हैं, ही के संग हम हिज लगाते हैं, शी के संग हर लगाते हैं, इट के संग इट्स होता है, वी के संग आर लगाते हैं, दे के संग देयर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सोनम फाउंड हिज बुक इन हिज कार, इन हर कार, सोनम को मिला हिज बुक, उसकी किताब, इन हर कार, अपनी कार के अंदर। द क्वांटिटीफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिटीफायर्स के बारे में बात की जाए तो क्वांटिटीफायर्स क्या हैं, सम, एनी, इनफ, नो, ऑल, बोथ, हाफ, डबल, सेवरल, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूअर्स, फ्यू, लिटिल, लेस, लीस्ट, अ लिटिल, ये सारे क्वांटिटीफायर। अभी क्वांटिटीफायर क्यों है, उनके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे वो जो वर्ड्स हैं वो क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, लाइक सम, राइस, है ना, एनी शुगर, इनफ टाइम, ये जो भी क्या है क्वांटिटी को बता रहे हैं। क्वांटिटी के बारे में बात करें तो क्वांटिटीफायर्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट सम कॉफी बट हैवंट गॉट एनी शुगर, मुझे कुछ कॉफी तो मिली लेकिन मुझे कुछ भी शुगर नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हैव यू गॉट मच मनी ऑन यू, देयर आर नो विटनेस टू एक्सीडेंट, बोथ गर्ल्स शो द अटैक, few people know the answers to that। यहाँ पे the safety net gives little help to those who need it most। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे सम कॉफी हो जाता है ना, मच मनी आ जाता है, there were no witness to the accident, बोथ गर्ल, यहाँ पे बोथ वर्ड क्या है, एक दो लोगों की क्वांटिटी बता रहा है, फ्यू, जैसे हमने भी देखा, फ्यू पीपल, कुछ जो ना के बराबर जो लोग थे वो उसका आंसर जानते थे। द सेफ्टी नेट लिटिल हेल्प, थोड़ी ना के बराबर जो हेल्प करती है जिसकी जरूरत होती है, ठीक है। नंबर 5 का आता है नंबर। नंबर्स के बारे में बात करें तो नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब अगर हम 1 2 3 इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो उनको बोलेंगे कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। There is one thing I need to ask you, there is a one अगर आ गया तो कार्डिनल नंबर, तो नंबर्स में चला गया, ठीक है। The two boys grew up together in Mathura, दो लड़के जो लड़के थे वो ग्रो अप होते हैं टुगेदर इन मथुरा। टू, अभी जो टू वर्ड है वो यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स में आ जाता है। There three men were found hiding, तो थ्री मैन के बारे में बात कर रहे हैं। Their second child, यहाँ पे second ये हमारा ऑर्डिनल में चला गया, second child is due to in October, she lost in the third round of the tournament। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होता है 6 डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या रहता है, ईच एवरी आइदर नाइदर, जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव थे उस तरह से 4 थे, ये भी हमारे 4 ही रहते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर। इनका यूज क्या होता है वो समझ लेते हैं। ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ बुक, हर बच्चे को एक अलग अलग जो है बुक दी गई। एवरी गर्ल वाज गिवन अ नंबर ऑफ ईयर। अच्छा, ईच और एवरी दोनों को जब आपको डिक्शनरी में सर्च करने जाओगे तो दोनों का जो मीन्स है वो प्रत्येक निकल के आता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, देखो ईच का क्या मतलब है, जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को वन बाय वन इंडिविजुअली आप काउंट करना चाहते हो तब आप यूज करते हो ईच का, जैसे हमने एग्जेक्टिव वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन जब आप जनरलाइज वे में पूरे ग्रुप को अगर बात करना चाहते हो तब आप एवरी का यूज कर रहे होते। लाइक आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और आप अगर कोई बोलता है कि मतलब लाइक एक बच्चा टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफी टू ईच स्टूडेंट। क्या मतलब हो रहा है कि वन बाय वन एक एक की डेस्क पे जाओ, उसको रख दो, ठीक है। या और फॉर एग्जांपल लाइक कन्वे दिस मैसेज टू एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, ये मैसेज सबको कर दो, मतलब क्लास में खड़े हो जाओ फटाफट से वो कर लो। आपने बोला ईच, तो वन बाय वन आपको वहां पे काम करना होगा, और एवरी का मतलब जनरलाइज करना, एक बार में सबको साथ वो कर देना, ठीक है। तो ये अंतर होता है ईच और एवरी।
आइदर क्या होता है, जब दो लोगों के बीच के हम डिफरेंसेस करते हैं, आइदर बुक शुड हेल्प यू विद द प्रॉब्लम, आइदर बुक, इन्होंने मतलब दो बुक्स हैं, या तो ये या वो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी प्रॉब्लम पे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है नाइदर, मतलब जब दो, नाइदर का क्या मतलब होता है, जब ना तो ये ना तो वो अगर सेंस आता है तो हम नाइदर लगाते हैं। अब दो में से कोई चीज एक चूज करनी है तो हम आइदर लगाते हैं, और के साथ नाइदर के साथ नॉर आता है, ठीक है। नेक्स्ट तो सेवंथ आता है, ये होता है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव का क्या मतलब है, जैसे व्हाट, सच, जैसे दो वर्ड आ गए, लाइक व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट अ सेम, कितनी सम की बात है, दे मेक सच अ फर्स्ट ओवर स्मॉल थिंग, वो हमेशा हमेशा फर्स्ट करते हैं स्मॉल थिंग, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ आते हैं, मतलब हमारे हर्ट की सडन फीलिंग है, बकवास क्या है, व्हाट नॉनसेंस यार, समझ में यार, व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। और हमने कितनी अच्छी देखा, व्हाट अ नाइस सनसेट यार, व्हाट अ लवली थिंग, व्हाट अ नाइस गाय। तो एक्सक्लेमेटिव में चला जाता है। एट्थ आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या है, व्हाट, हुज, व्हिच, वेयर, मतलब या जिससे ऐसे वर्ड से हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे होते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द कलर ऑफ योर पेन। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि वन सेकंड, ये एक स्लाइड जो है मिस हो गई थी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जल्दबाजी में वो स्लाइड में जो है शायद बनाना भूल गया, बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई है। तो क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखो, जब इनके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे व्हाट के बाद में इज है, तो प्रोनाउन और एग्जेक्टिव है क्या, प्रोनाउन क्या है, अकेले स्टैंड करती है, लेकिन एग्जेक्टिव क्या है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसी की चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया वो किसी को डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा, इसीलिए इसके साथ में वर्ब का यूज किया गया। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नेम है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर पेन, है ना, आपके पेन का कलर क्या है। तो ये दोनों की दोनों ये प्रोनाउंस में चला गया, लेकिन एग्जेक्टिव में क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं विच इज योर फेवरेट कलर, मैंने बोला विच इज योर फेवरेट कलर, विच के बाद इज लगा दिया तो प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सा कलर मैं बहुत पसंद करते हो, विच के बाद अगर मैं वो डायरेक्टली कलर का यूज करूंगा तो एग्जेक्टिव हो जाता है। एग्जेक्टिव क्या है, अगर आपको डिस्क्राइबिंग अगर वर्ड में अगर यूज हो रहा है तो वो हमारी एग्जेक्टिव चला जाता है। अब हम बात करेंगे अपनी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के बारे में। जो हमारी एक्सरसाइज है, पहली जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ए एन और जीरो आर्टिकल, मतलब हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। आई, यहाँ पे हमें दो दिए हुए हैं, दो फिल्स दिए हैं ए एंड बी। आई एम केमिस्ट, तो ये पहले हम आंसर से समझ लेते हैं, ये हो जाएगा आई एम अ केमिस्ट, है ना, आई एम अ केमिस्ट। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे वर्ड यूज फिल करेंगे ए। आई वर्क फॉर अ द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन, यहाँ पे भी ए वर्ड आ गया, इन बटिंडा। द कंपनी प्रोड्यूस मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड, यहाँ पे क्या है, जो कॉमन कोल्ड्स होते हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हे, फीवर एंड द अस्थमा, है ना। व्हाट डू यू फॉर अ लिविंग, आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं। कि मैं तो एक केमिस्ट हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें मैं काम करता हूँ, जो भटिंडा में है, जो कॉमन कोल्ड्स पे काम करती है, लेकिन आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वी वाला जो पार्ट है आई एम, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हुआ, आई एम एसोसिएटेड lecturer at the Odisha College of Art and Commerce in Puri. I used to work at the University of Rajasthan, but I recently decided to relocate back to Odisha. I grew up in Odisha and I missed the sea. तो यहाँ पे पहली हम एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड की हम बात करें, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा हुआ है वो क्या है, I have a few friends who is professor. I have a friend who is professor. There, the Dr. M. Sahu. Maybe you know her. She is in the anthropology department. यहाँ बी वाली एक्सरसाइज में no, the name doesn't ring any bell. But I am the lecturer of sociology and the anthropology department in the same building. What does she look like? वो किससे दिखती है। फिर इसी का जो पार्ट है वो हो जाएगा क्या, सी is a tall, the woodlet with and the incredibly hilarious sense of humor. She is the funniest woman you have ever meet in your life. We both study together at the Calcutta University. यहाँ पे आंसर में होगा, oh of course I meet her at the university function last year. She is an amazing woman. और यहाँ पे ये लास्ट में वाओ इट इज अ स्मॉल वर्ड इजंट इट, ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो किसी और चीज से कॉपी होके आ गया है, तो इसको थोड़ा सा हम जो है कट कर देते हैं। लाइक ये जो पार्ट है, आई होप दैट हेल्प यू, लाइक तो ये जो पार्ट है आप इसको यहाँ पे कट कर देंगे, ये आपके मतलब का नहीं, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फटाफट से अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द आर्टिकल ए एन और द वेयर नेसेसरी, चूज क्रॉस वेयर नो आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल नहीं लगना वहां हमें क्रॉस लगा देना है। तो जो यहाँ पे क्या करते हैं, डू यू स्टिल लिव इन, यहाँ पे आगरा, क्योंकि सिटी के नेम से पहले कभी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा दिया हुआ है, ग्रैंड मा हैज अ टेरिबल हेडेक, हैज आ टेरिबल हेडेक, ए वर्ड आएगा। देयर कार डज 150 किलोमीटर एन आर। फोर्थ में होगा, द टोमेटोज आर 40 रुपीज अ किलो। एंड फिफ्थ में, कलीम्स फादर वर्क्स एज एन इलेक्ट्रिशियन। सिक्स होगा, वेयर इज द यूएसपी ड्राइव आई रेंट लास्ट वीक। एंड सेवन वन हो जाएगा, इज योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। एंड एट्थ में हो जाएगा हमारा, आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। नाइन्थ होगा, व्हाट डू यू यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। एंड टेंथ, आफ्टर दिस टू यू हैव द होल आफ्टरनून फ्री टू एक्सप्लोर द सिटी। तो यहाँ पे 10th आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सी जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करना है, मतलब सारे जो हमने 8 पढ़े थे उनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा, दिस ग्लास हियर इज माइन बट दैट वन देयर इज हिज, ठीक है। दीज बुक्स आर हियर बट दोज ओवर हियर आर माइन। एंड देन थर्ड में, he can't eat all this popcorn. Fourth one, look at the mess. Fifth में हो जाएगा, such kind of selfishness is rare. And sixth one, I found this earring under the bench. Is it yours? Seventh हो जाएगा, these pastries are delicious. Shanta, may I have another? Eighth में, I can't finish your project today. I will work on them tomorrow. Ninth हो जाएगा, this picture here was taken in India. The mountains in the background are Himalayas. 10th होगा, I think the nightingale is back. I can hear it singing in the garden. तो यहाँ पे ये 10th हमारी ये सी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जो डी वाली है, फिल द सुटेबल डिटरमाइनर, यहाँ पे डिटरमाइनर फिल करने हैं। तो पहला हो जाएगा, कैन यू पास मी द शॉल्ट प्लीज। सेकंड हो जाएगा, लुक एट द लवली फ्लावर्स। थर्ड हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। फोर्थ वन, हुज कोड इज दिस। फिफ्थ में, अ मैन अप्रोच एज द आस्क्ड द डायरेक्शन। एंड सिक्स हो जाएगा, इन द स्टिल ऑफ नाइट वी कुड हियर द cricket chirping. सेवेंथ में, each member of the meeting received a copy of report. And eighth one, could you bring me the books I left in the garden. Ninth one, the sunrise from the east. And 10th one, the doctor advised me to eat an apple every morning. 11th में, there are not any students in the library. And 12th one, I have got any pictures in my bathroom. 13th, she gave a cookie to a child, and I have got solved some math problem before I go to the sleep. And last one, these cherries are delicious. तो यहाँ पे इसे आप स्टेप से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ आके आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं और यहाँ ही आप वक्त आता है आप सबसे अलविदा लिखने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बट अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।